दोस्तों, राजस्थान सूजस जो कि मासिक पत्रिका है और राजस्थान करंट अफेयर और बाकी जो सामान्य जीके उसके लिए इसमें काफ़ी अच्छा मैटर आता है और कई बार सीधे सीधे सवाल भी जो है यहाँ से पूछे जाते हैं। तो हमने जनवरी की, फरवरी की सूजस करवा रखी है और मार्च अप्रैल की संयुक्त जॉइंट आई थी, तो इसका एक पार्ट हमने करवा दिया है और इसका जो दूसरा पार्ट है जो मार्च अप्रैल वाला, वो भी आपको नोट्स के माध्यम से जो है यानी चौथा भाग सूजस का जो है वो आपको करवा रहे हैं। इसके संक्षिप्त और सारगर्भित नोट्स बनाए हैं। पहले नोट्स से पढ़ लेते हैं, उसके बाद में जो ओरिजिनल सूजस जो पुस्तिका है उसमें जो हाईलाइट कर रखी हैं चीज़ें, तस्वीरें वगैरह है वो भी आपको दिखा देंगे। तो नारी सशक्तिकरण अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया गया था, इसलिए उनसे संबंधित भारतीय जो नारियां हैं उनसे संबंधित भी इसमें लेख था और ये 4 पंक्तियां भी है। बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी चलती है तो दिन रात बदल देती है, जब जब गरजती है नारी शक्ति दुनिया में तब तब वह इतिहास बदल देती है। तो अब आप वाह वाह भी बोल सकते हैं और ताली भी बजा सकते हैं। तो इस सूजस पुस्तिका में जो नाम दिए हुए थे वो यहाँ पे आपके सामने चर्चा की जा रही है। कई बार सीधा क्वेश्चन पुटअप जो है इन किताबों से पेपर बनाने वाले तैयार करते हैं। आनंदीबाई गोपाल राव जोशी पहली भारतीय महिला चिकित्सक 1887 में ही बन गई थी, पहली महिला जिसने अमेरिका यूएसए की यात्रा की। तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमारा इलाज करता है तो हमें आनंद की प्राप्ति होती है, अच्छा लगता है। तो आनंदीबाई पहली महिला चिकित्सक, ऐसे ट्रिक से याद रखें। आरती शाह इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला। इंग्लिश चैनल क्या है दोस्तों? ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में जो समुंदर है उसे इंग्लिश चैनल कहते हैं। बहुत सारी महिलाओं ने इसको किया है पार, राजस्थान की भक्ति शर्मा आदि ने भी, मगर पहली भारतीय महिला 1959 में ही जो जिसने ये किया था तो वो है ये, और पद्मश्री से भी सम्मानित होने वाली पहली महिला है। तो देखो पद्मश्री पुरस्कार मिला तो इनकी कहा कि इनकी भी घर पे आरती उतारी जाए, इतना काम किया इन्होंने, इंग्लिश चैनल पार किया। तो ऐसे ट्रिक से आप याद रख सकते हो। रीता फारिया तो ये पहली महिला भारतीय जिसने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता, यानी पहली भारतीय मिस वर्ल्ड 1966। इंदिरा गांधी का आपको पता ही है, पहली भारतीय महिला प्रधानमंत्री और भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला। मदर टेरेसा नोबल पुरस्कार, नोबल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली जो भारतीय महिला। हालांकि ये विदेश से थी, फिर भारत में आ गई थी और इन्होंने सेवा की थी बहुत ज़्यादा लोगों की, नर्स के रूप में, नन के रूप में। शीला डाबरे, शीला डाबरे जो है फर्स्ट महिला ऑटो रिक्शा चालक। ऑटो रिक्शा, ठीक है, जैसे मारवाड़ी में ऑटो चलाते हैं तो फिर अपन कहते हैं ना रोकने के लिए, कह रहे ढाब ढाब, अरे ढाबरे भाई ढाबरे। तो शीला डाबरे, ऑटो ढाबरे, ठीक है, तो ऐसे आपको याद रह जाएगा। मिताली राज आपको जानते ही है, क्रिकेट में क्रिकेट की कप्तान रह चुकी है और महिला खिलाड़ी है। तो क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला 2004 में लगा दिया था ये, बहुत साल 20 साल पहले। तो मिताली, तो इस बात पे आप बजा सकते हैं ताली कि दोहरा शतक लगाया, छक्के पे छक्के गड़े। प्रतिभा पाटिल पहली महिला राष्ट्रपति, राजस्थान की राज्यपाल भी रही और 2007 से लेके 12 तक की राष्ट्रपति रही। अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला जो कि दिव्यांग, इनका आपको पता होगा दुर्घटना हो गई थी, इनको गुंडों ने ट्रेन से फेंक दिया था तो पाँव कट गया था, उसके बावजूद इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, ठीक हुई और 1-2 साल लगे ठीक होने में। उसके बाद में इन्होंने एवरेस्ट फतेह का ठाना, जबकि ये शायद बैडमिंटन की या किसी राष्ट्रीय प्लेयर भी थी ये। रोशनी शर्मा, रोशनी शर्मा कन्याकुमारी से कश्मीर तक मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाली पहली भारतीय महिला। मोटरसाइकिल चलाते हैं तो रोशनी चाहिए आगे लाइट जला के या रास्ते में, तो ऐसे आप ट्रिक से जोड़ जोड़ के आप याद रख सकते हो, नहीं तो क्या कन्फ्यूजन ना हो। अगला जो लेख था वो योजनाओं से संबंधित था, तो पुनः चीज़ें आएगी, बार बार योजनाएं रिपीट होगी ताकि आपको याद हो जाए। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना जो है, अस्पतालों में फ्री दवा मिलती है, वो 2011 कोई प्रारंभ हो गई थी, आपको याद होगा।
अशोक गहलोत मुख्यमंत्री महोदय का जो पिछला कार्यकाल था ना, उसमें 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन। वर्तमान में उसका बजट बढ़ाकर 965 करोड़ रुपए कर दिया गया है। 712 प्रकार की दवाइयाँ निःशुल्क मिलती है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इससे जुड़े हुए 3 डाटा आप याद रख लो, 3 फैक्ट। एक तो शुरू कब की गई, 1 मई मजदूर दिवस पर 2021। देखो कोविड-19 दिसंबर 19 में आया था और भारत में कहर मचाया 20 में, तो अगले साल 21 में उसकी दूसरी लहर भी आई, तो फिर उसी समय आप याद रख लेना 21, 1 मई। देखो इधर 1 है, इधर 1 है, 2021 में चिरंजीवी। और दायरा उस समय 5 लाख था परिवार के लिए, 5 लाख रुपए तक का एक साल में इलाज होता है, वो सरकार उसका वहन करती। अब अगले साल 2022 में 10 लाख कर दिया और इस साल अब 25 लाख रुपए इसका कर दिया है। और बहुत सारे परिवारों को छूट है, बाकी जिनको छूट नहीं है उनको बीमा राशि 850 रुपये सालाना है। बजट जो था इस बार का 2023 का, उसकी थीम क्या थी, बचत राहत बढ़त बराबर, ऐसे याद रख लेना, बराबर। बचत, देखो पहले बचत होगी तभी तो राहत मिलेगी, बचत है राहत है तो भी तो बढ़त होगी, तो ऐसे आप याद रख लेना। राजस्थान साहित्य उत्सव यानी साहित्य का कुंभ कहाँ आयोजित हुआ। इन नोट्स में कम से कम 15 से 20% सीधे सीधे आराम से आपको बनते हैं एग्जाम की दृष्टि से उपयोगी। तो ये कहाँ हुआ, जोधपुर में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान साहित्य अकादमी, पहले तो आप ये बताओ कमेंट करके कि ये कहाँ है। तो इसके चेयरमैन है दुलाराम सारण, ठीक है, सारणों के तो हमारे ननियाल है। तो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर में है, श्रीमती बीनाका मालू इसके जो है चेयरमैन है, बीनाका मालू। तो साहित्य अकादमी कहाँ है, आपने कमेंट कर दिया होगा, उदयपुर में है। राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल का तीसरा चरण याद रखिए, तीसरा चरण। देखो राजीव 3 अक्षर ना, तो तीसरा चरण की अभी आधारशिला रखी गई है। उसमें यह कहा गया है कि आने वाले 30 सालों तक जल की आपूर्ति होती रहेगी। 2054 तक जोधपुर, पाली, बाड़मेर ये जिले लाभान्वित होंगे। जोधपुर की जीवन रेखा है राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल, 1799 करोड़ की इसमें लागत जो है वो आएगी। अब अगला इसमें था जो लेख था वो था बाबा साहब के बारे में। तो भारत रत्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, तो इनकी भी जयंती मनाई गई थी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चलो ये तो सबको मालूम है कि 14 अप्रैल को मनाई गई, छुट्टी थी और पूरे भारत में उत्साह से मनाई गई, परंतु कौन सी थी, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आपको याद रखना है 132वीं जयंती थी। तो 1891 में जन्म हुआ, ठीक है, महू मध्य प्रदेश में। तो आप निकाल लो 1991 100 साल, फिर 9 वो रह गए और 23 ये हो गए, 23 और 9 32, तो 132 से आप याद रखें, ठीक है। अब इनके द्वारा जो कार्य किए गए, हालांकि उनको 1 या 2 पेज में या किताब के किसी लेख में नहीं समेटा जा सकता, मगर जो महत्वपूर्ण संस्थाएं एग्जाम की दृष्टि से पूछे जाते हैं उनको यहाँ पे लिया है। तो स्थापित संस्था में बहिष्कृत हितकारिणी सभा, डिप्रेस्ड क्लासेज एजुकेशन सोसाइटी, पीपुल एजुकेशन सोसाइटी, स्वतंत्र मजदूर पार्टी, ये सारे एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, तो इसलिए आपको बताए हैं। महार सत्याग्रह किससे संबंधित है, किसने किया, तो बाबा साहब ने। नासिक सत्याग्रह, तीनों गोलमेज सम्मेलन में, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय राजनेता, तो वो है बाबा साहब। लंदन में हुए थे 1930, 31 और 32 में। 1932 में पूना समझौता हुआ था गांधी जी में और भीमराव अंबेडकर के बीच में। द प्रॉब्लम ऑफ रुपए, तो ये इकोनॉमी पर शोध ग्रंथ था। पत्रिकाएं बहिष्कृत भारत, मूक नायक और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ये आप जानते ही हैं। तो ज़रूर आप इनकी किताबें और गोलमेज सम्मेलन वगैरह सब संस्था ज़रूर याद रखें। अब होली भी रहा इस बार मार्च में, तो सूजस में उसका भी आना था, तो अच्छी खासी उसमें तस्वीरें वगैरह हैं। अब होली में भी कहाँ क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो वो क्वेश्चन निकाले हैं। होली कब आती है, तो फाल्गुन पूर्णिमा। अब कुछ होलियाँ प्रसिद्ध, तो पत्थर मार, वैसे तो इसमें कोई 20 एक दे रखी थी, सारी याद नहीं रहेगी, जो इम्पोर्टेंट लगी मुझे, जैसे पत्थर मार तो बाड़मेर, ठीक है। लठ मार ब्रज, तो देखो लठ जिसके हाथ में उसको क्या चाहिए, बल चाहिए, तो बल से आप याद रख सकते हो ब्रज में लठ मार। कोड़ा मार बिनाई, तो भिको याद रख लो, ट्रिक भिको। फूलों की होली, तो ये गोविंद देव जी, फूल तो भगवान गोविंद देव जी कृष्ण जी के वहीं पे होंगे।
चरकुला नृत्य कहाँ? भरतपुर का, ये भी इम्पोर्टेंट है। भरतपुर। चर भर, जैसे चर भर खेलते थे ना पहले, जब मोबाइल नहीं हुआ करता था तब चर भर खेल हुआ करता, तो चर भर याद रख लो ट्रिक से। गैर नृत्य, गैर नृत्य मेवाड़ में है मुख्यतः और बाड़मेर पाली। चंग और गिंदड़ नृत्य ये हमारी साइड में होता है, शेखावाटी में। सुजानगढ़ का भी काफ़ी प्रसिद्ध है, आसपास के और इलाकों का। बादशाह की होली, तो बादशाह का मेला तो देखो ब्यावर है, अगर यह बादशाह की होली नाथ द्वारा दे रखा है तो ये आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है। बीकानेर में रम्मत, बीकानेर में रम्मत प्रसिद्ध है और होली के समय डोलची मार खेल खेलते हैं, डोलची मार। अब एक किस पूछा जा सकता है कि भाई किस जो है ज़िले की स्थापना दिवस हाल ही में मनाया गया, तो भरतपुर जो है उसका स्थापना दिवस 290वां स्थापना दिवस 2023 में फरवरी में मनाया गया। और भरतपुर में आपको पता ही है लोहागढ़ के लिए जाना जाता है, और ब्रज भाषा अकादमी भी कहाँ पर है? भरतपुर में है। अब हम आपको दिखा देते हैं PDF। तो ये सूजस है, और जनवरी, फरवरी और मार्च के वीडियो मैंने 3 वीडियो लगा रखे हैं, वो मैंने किताब से लगाए थे। फिर मैंने आपसे पूछा कमेंट करके कि नोट्स से पढ़ाऊँ क्या, तो एक विद्यार्थी ने कमेंट किया कि नोट्स से पढ़ाओ तो कहना ही क्या, मज़ा आ जाएगा। तो पहले मैंने जैसे ऐसे हाईलाइट करके उन चीज़ों को आपको बताया था। तो इस बार अब जो है ना वो ये तो वीडियो मैंने बना रखा है, ये इसमें आधी दूर तक 30-35 पेज तक, ठीक है। सीधा इसको निकाल देते हैं, आप वीडियो देख लेना। ये आप कहोगे तो इसको दोबारा नोट से बना सकता हूँ, नोट से पढ़ा सकता हूँ, जैसे अभी आपको पढ़ाया है। बस इसमें यही है कि आप थोड़े चित्र वित्र भी देख सकते हो, वो है। और ये टेलीग्राम पे भेज रखी है ये, फिर अपने यहाँ तक था वो एक पार्ट। अभी जो दूसरे वाला पार्ट है ना वो यहाँ से शुरू किया था। तो देखो ये आपको बताया ना इसमें जैसे नोट्स के रूप में हमने पढ़ा है। तो ये आनंदीबाई, आरती साहा, रीता फारिया, इंदिरा जी की दे रखी है, ये 4 पंक्तियाँ लिख रखी है। आपने सोचा होगा पंक्तियाँ मैंने बना के लिखी है, ये इसमें से ली थी, ठीक है। और ये चिरंजीवी योजना का है, ये उसी में जो खास तथ्य थे ना बजट वगैरह दवाइयाँ, वो यहाँ से मैंने उसमें ले लिया। अभी ये अंग्रेजी वाला था, हालांकि थोड़ा बहुत तो इसमें पढ़ा, पर इसमें जो है इतना कोई इफेक्ट नहीं मिला मुझे। और ये जैसे वो साहित्य वाला लिटरेचर फेस्टिवल कहाँ हो रहा है? जोधपुर में, ठीक है। और ये अनुभव अब यहाँ पे थोड़ा रंग बिरंगा है, तो आप इसको किताब को भी देख सकते हो। जैसे राजस्थान साहित्य उत्सव, तो ये जोधपुर में हो रहा है। पानी का पैगाम, यहाँ पे वो राजीव गांधी का जो कैनाल है ना उसके 30रे चरण की बात है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से आ सकता है। उसके बाद बाबा साहब के बारे में है, जो मैंने आपको पूरा लिखा दिया है, मुख्य मुख्य चीज़ें। आप कुछ तस्वीरें देख सकते हो इनकी, बाबा साहब के। देखो ये उस ज़माने की तस्वीरें। भारत के पहले विधि और न्याय मंत्री के रूप में शपथ। हाँ, ये भी देखो पहले विधि और न्याय मंत्री है, कि ये बात यहाँ रह गई थी, ठीक है। ये अपने परिवार के सदस्यों के साथ। ये होली का, होलिया में उड़े रे गुलाल, तो ये अलग अलग जैसे है ना, ये आपको बता दिया है, ठीक है। इसमें फूलों की चरकुला ये सब इसमें दे रखा है। आगे जो है यहाँ और दे रखी है, देखो बादशाह की होली नाथ द्वारा ना, जबकि बादशाह का मेला है ना वो ब्यावर है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे चंग का, गिंदड़ का है, और इतना कोई इसमें और नहीं बनता हर जगह क्वेश्चन। भरतपुर का स्थापना दिवस 290वां, ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और ये सोमनाथ शिवालय, तो हालांकि अब शिवालय तो क्या है, जैसे बहुत सारे हर जगह होते ही है भगवान शिव जी के, तो ये पाली के शिवालय की जो है डिटेल यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। और ये पहले तब और अब आजकल ड्रोन से होता है, पहले ऐसे होता था यहाँ, तो ये था, इतनी है देखो ये। तो ये PDF टेलीग्राम पे भेज रखी है आपको, तो भी इस वीडियो के साथ ही और भेज देंगे। और आप अपने दोबारा बताएं कमेंट करके कि अगली सुजस भी आई नहीं है, या जो पहले जो सुजस का जो पार्ट करवा रखा है उसको क्या नोट्स से करवाऊँ, या आपके किताब से जो करवाया हाईलाइट वो समझ में आ गया है, बताएं। धन्यवाद।